There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। आज इंडिया का 77th रिपब्लिक डे है। आज ही के दिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। पर क्या देश में इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जा रहा है? जी नहीं। आज की गवर्नमेंट इस कॉन्स्टिट्यूशन की ओपनली धज्जियाँ उड़ा रही है। ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही अच्छा इन्वायरमेंट है, ना ही लोगों की सेफ्टी है, ना ही कोई स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ना ही प्रॉपर एजुकेशन है, ना ही कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अच्छे हैं। कुछ अच्छा नहीं है। तो अच्छा क्या है इस देश में? अच्छा है जातिवाद, रिलीजियस बेसिस पर लड़ाई करवाना, हिंदू मुस्लिम करना और इन्हीं सब बेसिस पे वोट मांगना, बच्चों का ब्रेन वॉश करना, यंग यूथ की नौकरियां खाना और देश को अपने अमीर दोस्तों को बेचना। ये है आज के इंडिया की असलियत। आज रिपब्लिक डे है, पर अंदर से कोई खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि दिल्ली के सीएम के अकॉर्डिंग AQI तो बस एक टेम्परेचर है जो आप किसी भी मेजरिंग टूल से नाप सकते हो, किसी से भी। कर्नाटक असेंबली में कांग्रेस के एक MLA कहते हैं कि अगर आप रेप रोक ना पाओ तो उसे लेट के एंजॉय करो। क्या आप यही बात अपनी बेटी और अपनी माँ को कहेंगे? बहुत सारे बीजेपी MPs और MLAs के ऊपर रेप केसेस हैं, पर वो जेल में नहीं है, वो आज़ाद घूम रहे हैं। और हमारे देश के साइंटिस्ट, इनोवेटर्स जेल में हैं। बीजेपी के 35% से ज़्यादा MLAs और MPs पे रेप और मर्डर चार्जेस हैं। बट कोई बात नहीं, आप बीजेपी की सरकार में हैं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम क्लियर कर देंगे हम। दिल्ली की सीएम के स्टेटमेंट सुन के तो हंसी आती है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद, इन सब के बाद आते हैं ये ढोंगी बाबास। कुछ बाबाओं ने तो साइंस की धज्जियाँ ही उड़ा रखी है, पता नहीं क्या कहते हैं। अजीब ही उनकी थियोरीज है। कुछ बाबाओं का तो ये दावा है कि उनके आशीर्वाद से कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। बाकी साइंटिस्ट और डॉक्टर्स तो पागल है जो इतनी रिसर्च में लगे हुए हैं। बाबा के पास आओ, चिट्ठी निकालो, ठप, आशीर्वाद, कैंसर ठीक। और जब खुद बीमार पड़ जाओ तो डॉक्टर को बुलवाओ, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाओ। क्यों? अब आपका आशीर्वाद काम नहीं कर रहा, अब आपकी भगवान से कोई बातें नहीं हो रही। क्या हो गया? क्या हो गया हमारे देश को? जहाँ पे नदियाँ को माँ माना जाता है, उन नदियों को पल्यूट कर दिया है। बुरी तरीके से नदी हार्मफुल हो चुकी है। इटली में एक ऐसी फैक्ट्री जिसे बंद कर दिया गया वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, बिकॉज उसकी वजह से 4000 बच्चों की मौत हुई। उसी फैक्ट्री को रत्नागिरी में ओपनली इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है और वो रन कर रही है। और इंडिया बहुत ही जल्दी कैंसर कंट्री बनने वाला है। क्या हो रहा है हमारे देश को? अरावली हिल्स जैसे हिल्स को काटने की बात, उड़ीसा में हिल्स को काटने की बात, हैदराबाद में जंगलों को काटने की बात, मुंबई के मैंग्रोव ट्रीज को काटने की बात। हर जगह एनवायरनमेंट को डैमेज मिल रहा है और गरीबों को ठेंगा मिल रहा है। इतना सारा पैसा जाता कहाँ है? बीजेपी ने 2014 में एक कैंपेन चलाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस कैंपेन का बजट 600 करोड़ से ज़्यादा था। कहाँ गए वो 600 करोड़? वो 600 करोड़ में से 300 से 400 करोड़ तो सिर्फ मार्केटिंग में चले गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यानी जितने का काम नहीं हुआ उतने की इन्होंने मार्केटिंग कर दी। वाह! ऑफ कोर्स हर जगह बड़े बड़े पोस्टर्स, हर जगह अपना चेहरा, अपनी फेस वैल्यू को तो आपने इतना स्ट्रांगली बना दिया है कि अब क्या ही कह सकते हैं। उसके बाद हिंदू मुस्लिम इनके लिए कम था तो इन्होंने सोचा कि चलो जातिवाद पे भी लड़ाई लगवा देते हैं। ये लोअर क्लास और अपर क्लास में भी आग लगा देते हैं कुछ ना कुछ करके।
तो अमित शाह हमारे देश के होम मिनिस्टर ओपनली आके कहते हैं कि जब तक मैं हूं तब तक रिजर्वेशन नहीं हटेगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी ऊपर से सोचते होंगे कि मैंने किस मकसद से इसको निकाला था, किस मकसद से मैंने रिजर्वेशन लाया था। उस मकसद को भूल के, उस मकसद को पीछे छोड़ के इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने रिजर्वेशन को अपना वोट बैंक बना दिया है और अपने वोट बैंक की तरह रिजर्वेशंस को यूज़ करते हैं। जबकि रिजर्वेशंस थे देश को विकसित करने के लिए, गरीब लोगों को ऊपर लाने के लिए, उनकी आवाज़ ना दबे इसलिए रिजर्वेशन निकाले थे। उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, वो पढ़ पाए, वो लिख पाए, उन्हें भी नौकरियां मिले ताकि देश सुधरे। ये उनका विजन था। पर आज रिजर्वेशन क्या हो गया? आज रिजर्वेशन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और कुछ नहीं, बस एक वोट बैंक है, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। मकसद ही हमने भुला दिया पूरा, बिल्कुल अलग। हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, अब इन्होंने सोचा कि और दंगे लगवाते हैं ताकि क्या होगा, जो मेन मुद्दे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, सेफ्टी, इन सबको भूल के हम इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, हम इन चीज़ों पे लड़ाई करेंगे। इसलिए यूजीसी एक्ट 2026 निकाल दिया। यूजीसी एक्ट को मैंने पूरी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, जो आपको आने वाले कुछ घंटों में मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी से, ताकि आप अपडेटेड रहो और समझ पाओ कि यूजीसी एक्ट है क्या और कैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज यूजीसी एक्ट को लेके फेक प्रोपेगेंडा मार्केट में फैला रही है कि भाई लोगों को जेल होने वाली है, डायरेक्टली जेल में डाल दिया जाएगा, जबकि ये सब न्यूज़ गलत है। असली में यूजीसी एक्ट क्या है, उसके लूपहोल्स क्या है, उसकी गलतियां क्या है, वो भी मैंने अपने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें और समझ पाए कि असली में यूजीसी एक्ट क्या है। मैं बिना बायस हुए उस यूजीसी एक्ट को समझाऊंगा और बताऊंगा कि क्या सही है और क्या गलत है। बात आते हैं आज के दिन पे। हर जगह का यही हाल हो रखा है, कहीं पे कोई भी खुश नहीं है। यूथ को नौकरियां नहीं मिल रही है, लोगों के पास ढंग के स्कूल्स नहीं है, लोग पता नहीं कैसे कैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ढंग का 2 वक्त का खाना नहीं है, पॉवर्टी हद से ज़्यादा हो गई है। सच बात तो ये दोस्तों कि जितनी डिफरेंस अमीर और गरीब में ब्रिटिशर्स के टाइम नहीं था, उतना आज के टाइम पे हो चुका है। देश की इकोनॉमी तो बढ़ रही है, बट देश के लोग ऊपर नहीं आ पा रहे। कुछ गिने चुने लोग ऊपर आ रहे हैं बस। मीडिया पूरा बिक चुका है और सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स को आके असलियत बतानी पड़ रही है। मैं आप सबसे एक ही दरख्वास्त करता हूं कि आप ये सब रिलीजियस और इन सब कास्ट के टॉपिक को छोड़ के हमें गवर्नमेंट से असली सवाल पूछना है कि क्या हो रहा है हमारे देश में और क्यों हो रहा है। मेरा सारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों से एक ही कहना है कि अपने जो फेक स्कॉलर्स हैं, अपने आप को गुरु बताते हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स बताते हैं, उनकी सुनना बंद करो। वो आपको झूठी झूठी चीज़ें बताते हैं कि आपको जन्नत नसीब होगा, आप हेवन में जाएंगे या फिर आपको स्वर्ग मिलेगा अगर आप ये करेंगे। तो ऐसी सब बातें बनाकर वो आपको झूठ बोलते हैं और एक लूप होल में फंसा देते हैं रिलीजन के। और गवर्नमेंट तो चाहती है कि आप इस लूप होल में फंसे। क्यों? क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा फायदा गवर्नमेंट का है। आप इन सब चीज़ों में लड़ते रहेंगे और वहाँ गवर्नमेंट देश को बर्बाद करते रहेगी, एनवायरनमेंट को बर्बाद करते रहेगी, हमारे टैक्स के पैसों को खाते रहेगी और अपने फॉरेन बैंक्स में ट्रांसफ़र कर देगी। मैक्सिमम एमपीज़ और एमएलएज़ के बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। क्यों भाई? पढ़ाओ उन्हें भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में। इतनी ख़राब है क्या इंडियन यूनिवर्सिटीज़? भरोसा नहीं है आपको इंडियन एजुकेशन पे? ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, अब पढ़ाओ ना। लेकिन नहीं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 93% एमपीज़ एंड एमएलएज़, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड सारे एमएलएज़, वो सब मिलियनियर्स हैं, करोड़ों के मालिक है, अरबों करबों के मालिक है। इलेक्शन के टाइम करोड़ों रुपए उड़ा दिए जाते हैं वोट के लिए। वो पैसा उनका नहीं है, आप और हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों का ही टैक्स का दिया हुआ पैसा है। आज रिपब्लिक डे है। मैं आप सबसे एक ही विनती करता हूं कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कीजिए, सिविक सेंस अपने अंदर लाइए और सवाल कीजिए गवर्नमेंट से कि क्या हो रहा है हमारे टैक्स के पैसों का। और इन रिलीजियस और ऐसे फालतू टॉपिक्स को दूर हटा के असली मुद्दों पे ध्यान दीजिए। आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद, जय भारत।